Namaste, Riju. How are you? नमस्ते दादा। गुड। Nice to आप see you कैसे? again after a while. यस दादा। थोड़ा। बताइए, आज का प्रश्न क्या है? आज किस प्रश्न पर चिंतन करेंगे? दादा आज का प्रश्न है एक 12th चैप्टर का वर्स नंबर 1 है। इट स्टार्ट्स विद एवं सतत युक्ता ये। करेक्ट। तो उसमें सतत युक्त यानी ऑलवेज एंगेज्ड और ऑलवेज इन अवेयरनेस ऑफ द लॉर्ड। दैट्स व्हाट इट एक्सप्लेन्स। लेकिन क्वेश्चन है ये कैसे हम कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रैक्टिस दिस? लाइक वी कांट जस्ट लीव आवर वर्क एंड सिंग some bhajan or some mantra all the time. We have to take care of kids, we have to go to work, do our daily chores, and we focus on that. So what does this evam satata yukta satat yukt mean is the question. चलो इसी के ऊपर चिंतन करते हैं आज। सतत युक्त, जो मुझे समझ आता है उसका अर्थ, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। In Marathi, the word सतत means always, without any break, निरंतर। जो संस्कृत में इसका अर्थ है सतत, ये कहते हैं steadfastly, कहते हैं एक जगह पे। In one translation it says steadfastly. In another translation, satata means always, which is what I understand. Always का अर्थ क्या है? Always का अर्थ है भूतकाल में भी है, वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी है। ये अर्थ हो गया सतत का। तो सतत युक्त जो है, ये भक्त के बारे में कहा जा रहा है। अर्जुन पूछ रहा है, 12वां जो पूरा अध्याय है ना, वो सगुण और निर्गुण जो भक्त हैं, जो सगुण की उपासना करते हैं और निर्गुण की उपासना करते हैं, उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, इसके बारे में चिंतन किया गया है। सतत का अर्थ हमेशा, ऑलवेज, निरंतर, विदाउट एनी ब्रेक, ये सारे के सारे अर्थ हो सकते हैं सतत शब्द के। तो सतत युक्त, युक्त युक्त शब्द का अर्थ है जुड़ा हुआ। तो इन दोनों शब्दों का अगर हम चिंतन करेंगे तो ये समझ आएगा कि ये करना क्यों है। सतत यानी निरंतर, युक्त यानी जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ किसके साथ? जोड़ तभी हो सकता है जब दो होंगे, तभी तो जोड़ हो सकता है। और अगर दो है ही नहीं तो जोड़ काहे का होगा? ये भी प्रश्न है ना। हम चिंतन जो करते हैं और एक दूसरे के साथ जो बातचीत करते हैं, वो सारी बातचीत जो हो रही है वो द्वैत में हो रही है। माई थॉट्स आर बीइंग शेयर्ड विथ यू, सो देर इज मी एंड यू, ये हो गया द्वैत। आई एम टॉकिंग टू यू, ये हो गया द्वैत। इन दोनों का मिलन हो सकता है। आवर थॉट्स कैन कन्वर्ज, माई थॉट्स कैन बी completely understood by you. Whatever I am feeling, I can try to translate that feeling into words. Those words can create the same feeling in you. ये हो सकता है, ये होना चाहिए, यही अपेक्षा है। इस चिंतन में अपेक्षा यही है कि मेरे मन में जो विचार है, वही विचार इन शब्दों के माध्यम से ट्रांसमिट हो, और वही विचार वैसा का वैसा ही तुम्हारे मन में भी अनुभव में आए। ऐसा अगर होता है तो जो शब्द कहे जा रहे हैं उनको हम सत्य कहेंगे। सो ट्रूथ मीन्स those words through which
the thought in my mind can be transmitted as it is into your mind and you understand it exactly the way I understand it. तब उन शब्दों को, उस वाणी को, उस चर्चा को, उस चिंतन को, उस प्रवचन को, उस वचन को हम सत्य कहेंगे। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, our final goal in human life is to realize who we are. ये है अंतिम ध्येय, हमारा अंतिम लक्ष्य। क्योंकि उसे पाने के बाद ही पूर्णतः दुख निवृत्ति हो जाएगी और तृप्ति हो जाएगी। वेदांत में जो आखिरी दो स्टेप्स हैं उनको कहते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति। आत्यंतिक दुख निवृत्ति यानी पूरी तरह से दुख का लवलेश भी हमारे मन में नहीं रहेगा। आत्यंतिक दुख निवृत्ति। किसको चाहिए दुख? हम में से कौन ऐसा है कि जो दुख चाहता है? दुख तो किसी को भी नहीं चाहिए। और निरंकुशा तृप्ति, कंप्लीट satiation, complete satisfaction, complete peace without any support, nirankusha, and without any ankush, without any hindrance. इस प्रकार का सुख हमें अगर प्राप्त हो सकता है तो वही मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए। मनुष्य जीवन का ध्येय वही होता है। उस ध्येय की पूर्ति करने के लिए हम जो मार्ग चुनते हैं, the means and ways in which we want to achieve this final objective, those are unfortunately wrong. हमें बनना है infinity, अनंत। We want to be infinite, but we want to go towards infinity step by step. तो अगर हम गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ये छोड़ो, दिस इज ए न्यूमेरिकल प्रोग्रेशन। 1 10 100 1000 10,000 1,00,000 10,00,000, इस प्रकार से इवन इफ यू काउंट एक्सपोनेंशियली, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, इस प्रकार से 10 to the power n एक्सपोनेंशियली भी अगर गिनती की जाए फिर भी हम लोग इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते हैं। हमको अगर दुख निवृत्ति करनी है या निरंकुशा तृप्ति प्राप्त करनी है तो हम, जैसे अभी मेरे मन में एक इच्छा आई कि मुझे ये फ़ोन चाहिए, मैंने ये फ़ोन जा करके खरीद लिया, तो एक इच्छा मेरी पूरी हो गई, तो उतनी तृप्ति हो गई। तो हमें क्या लगता है कि एक एक इच्छा की पूर्ति करने से या तृप्ति करने से हम अनंत तृप्ति तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा भ्रम है। हमें अगर 3 चीज़ों के बारे में पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं होगी तो हमें न दुख निवृत्ति हो सकती है पूरी तरह से, न निरंकुशा तृप्ति हो सकती है पूरी तरह से। 3 चीज़ें क्या हैं? 3 चीज़ें, ये बाहर मुझे जो दिखाई दे रहा है सारा का सारा जगत, वो क्या है? दूसरा ये है कि ये जगत चलता कैसे है? और मैं जो हूँ, जो इस जगत को अनुभव कर रहा हूँ, वो कौन है? These are the only 3 things we have to have complete clarity about. The fourth thing
we will get clarity about, if we understand the nature of this world and how it works, we will learn how to live in this world. ऐसा होगा. So we've understood, if we jump from the fifth floor of a building, we will fall down in a heap and never be able to get up again. ये हमें पता है. This is how gravity works. So we will not defy that. When we are aware how things work, we will ensure our behavior is in sync with the laws based on which this whole thing is working. ये अगर समझ आ गया हमें, तो हम लोग उन नियमों का पालन विदाउट एनी थिंकिंग करेंगे हमेशा. Will we be tempted to jump from the balcony because we want to come to the ground floor quicker, which is quicker than either walking on the stairs or taking the elevator or the lift? उससे जल्दी तो आ सकते हैं ना नीचे, if we jump, but the consequence is not good. तो समझ लो, I want to make $1 million and I have a certain amount of capability. So either, if I don't have any capital, I will find a job and I will keep saving money so that I reach that $1 million goal. ये एक तरीका हो गया. दूसरा एक तरीका हो गया कि मैं कोई शस्त्र लूं अपने हाथ में और जिसके पास कोई धन होगा उससे कहूंगा कि ये धन मुझे दे दो वरना. तो ये मार्ग किसका था? रत्नाकर जी का था, जो बाद में वाल्मीकि बने. सो वी कैन आइदर do some activity through which we can earn some living, we can keep some saving, and at the end of some day, depending upon how much we earn, how much we spend, उसका गणित सब मिला करके हमारा जो सेविंग का गोल है वो शायद पूरा हो जाएगा कभी किसी दिन. Whether we are fulfilling this goal in this manner or in that manner or in some other manner, अगर goal is limited in this manner, so it doesn't matter which path you are pursuing. Once you reach that goal, there will be a sense of dissatisfaction after some time. मतलब जैसे हमने कोई इच्छा पूरी कर ली हमारी, तो इच्छा पूरी होते समय या पूरी होते ही कुछ समय के लिए हमें बड़ा अच्छा लगेगा. विल फील वेरी गुड. बट देन आफ्टर सम टाइम वी विल गेट यूज टू दैट सिचुएशन और फिर हमारे मन में कोई और एक इच्छा आएगी, हमको और कुछ करना है और कुछ करना है. तो इच्छा पूर्ति के कारण इच्छा निवृत्ति उस पर्टिकुलर इच्छा के बारे में चली जाती है. लेकिन इच्छा, ये जेनेरिक जो वस्तु है, उसका नाश नहीं होता है. हमारे मन में ये भ्रम तैयार हो जाता है कि हमने किसी इच्छा को पूरा किया, इसलिए इच्छा पूरी करने के कारण हमें अच्छा लगा. सो वी फेल्ट गुड बिकॉज वी फुलफिल्ड डिजायर. सो वी स्टार्ट ट्राइंग टू फुलफिल इवन मोर डिजायर्स. पर ये इच्छा जो है ना, उसको संस्कृत में कामना कहते हैं या काम भी कहते हैं, काम. तो ये कामना या काम जो है, इसको जितना आप चढ़ावा दोगे इस काम देवता को, उतनी ये देवता और भूखी होती जाएगी. सो द मोर यू ट्राई टू fulfill your desires, the more the desires will grow. Desire is like fire. So if you pour ghee into the fire, so desire fulfillment is akin to the ghee we pour into the fire. Ghee or oil, समझ लो चलो. If you don't eat any ghee, oil or fuel. When we add fuel to the fire is going to grow. It's not going to get doused. नहीं होता है वो. इस प्रकार से हम जगत में अगर इच्छाओं की पूर्ति के पीछे लगे रहेंगे,
तो हमें दुख के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। ऐसा कुछ देर के लिए लगेगा कि मुझे सुख हाथ आ रहा है, लेकिन दुख मिलेगा उसके बाद। और उस सुख की प्राप्ति करने के लिए जो कष्ट करना पड़ेगा ना, नौकरी करनी पड़ेगी, पैसा बचाना पड़ेगा, या फिर कहीं डाका डालना पड़ेगा, या किसी को धमकाना पड़ेगा, इसमें कष्ट तो होगा। अच्छा, पैसा मिल भी गया, उसके बाद उसको बचाएंगे कैसे? पैसा अगर मिल जाएगा तो उसके ऊपर तो सरकार टैक्स ले लेगी पहले। और अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास हमसे कम है पैसा, तो वो हमारी ओर देखेंगे कि इनसे हमें कैसा पैसा मिलेगा। भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन तुमको कुछ बेचने की कोशिश करेंगे। सो हाउ विल द कंपनीज market their products or services to whom? Only to those who have some money. Otherwise कैसा बेचेंगे? ये सारा कैपिटलिस्टिक सिस्टम कैसे काम करते हैं? Goods and services are sold or can be sold only to those clients who have some money. Otherwise you cannot sell. जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास तुम क्या बेचने जाओगे? नहीं हो सकता है वो। तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे कष्ट है, अगर पैसा है तो कष्ट और अधिक है, क्योंकि मुझे टैक्स बचाना है मेरा, या फिर ऐसे ये अनसॉलिसिटेड मार्केटिंग जो मुझे मैसेजेस आते हैं उनसे मुझे बचना है। और अगर मेरा पैसा कहीं चोरी हो गया, चोरों से मुझे बचना है, तो उसमें कष्ट है ना। सो इवन दो आई फील दैट मनी और पोजिशंस आर गिविंग मी जॉय और हैप्पीनेस, टू गैदर दैट मनी और पोजिशंस आई हैव टू अंडरटेक एफर्ट विच मेक्स मी अनहैप्पी। में कष्ट होता है ना, देन इट मेक्स मी अनहैप्पी टू ट्राई टू कीप इट। और अगर वो चला गया किसी कारण, तो फिर तो दुख होना ही है। तो जगत की वस्तुओं से हमें दुख निवृत्ति भी नहीं हो सकती है और निरंकुश तृप्ति भी नहीं हो सकती। ये हमें जितना जल्दी समझ में आ जाएगा ना उतना अच्छा है। डज दिस मीन वी विल नॉट हैव any desires or any needs at all? If we have a desire to fulfill a need, it's a natural requirement, तो उसको पूरी करो। भूख लग रही है, खाना खाओ। ठंड है बाहर तो चादर ओढ़ लो या फिर कुछ गर्म कपड़ा पहन लो। अगर गर्मी हो रही है तो किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ, या पंखा शुरू करो, या जो कुछ भी बनता है वो करो, ठंडे पानी से नहा लो, पानी है तो इस प्रकार का जो नेचुरल रिक्वायरमेंट का सिलसिला हमारा चलते रहता है, उसको पूरा करो, उसमें कोई पाप नहीं है। We cannot even have this conversation we are having right now unless our stomach is full, unless our body is at ease. तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो करने की आवश्यकता है वो करो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा तो एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। योगासन करो, कुछ व्यायाम करो, टेक इनफ रेस्ट, ये सारा करो। क्यों करना है? क्योंकि वॉट एवर टाइम एंड एनर्जी you have after fulfilling all of these requirements, you can spend on contemplating, which is what we are doing right now. ये अगर हम कर पाएंगे तो हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो गई, और हम ये जो तीन हमारे मन में प्रश्न थे ना मूलभूत, उनका उत्तर खोजने के लिए आगे जा रहे हैं। उनके उत्तर अगर हमें मिल जाते हैं तो हमें ये पता चलेगा एट द एंड ऑफ इट कि हमें जो ये सारा का सारा अनुभव आ रहा है वो केवल हमारे अंदर आ रहा है। इवन दो this world is appearing to be outside, I am experiencing it within me. दूसरी एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो जगत सामने मुझे दिखाई दे रहा है,
वो अनित्य है, सो इट्स चेंजिंग ऑल द टाइम। तीसरा ये है कि ये जगत नियमों के आधार पर चल रहे हैं। सो दिस होल वर्ल्ड outside of me, which I see during my waking, is governed by certain immutable laws. उन नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। It doesn't matter what kind of effort I put in. I have to somehow adjust my life or create some techniques or technology based on the natural law. मैं अभी बोलने वाला था कि you cannot defy gravity. So if you fall down from the fifth floor, you are going to fall down and break your legs. This will happen only if you don't have any assistance or aid. पैराशूट लेकर के अगर नीचे गिरे तो it won't be that bad. You can defy gravity if you understand how to counter it. In fact, we fly from one place to another. विमान इतना बड़ा जो होता है, tons of weight, that entire weight is lifted up, it goes up in the air. Anti gravity हो रहा है ना वो? कैसे हो रहा है? Because we have understood the law of gravity, we have understood the laws of aerodynamics. उस आधार पर हमने ये तकनीक, टेक्नोलॉजी तैयार की है। विच टेक्नोलॉजी? एविएशन टेक्नोलॉजी, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, ये सारा करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर, वी कैन डिजाइन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ नेचर टू मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल, मटीरियली कंफर्टेबल। हमारे जीवन में सुविधा हम तैयार कर सकते हैं, पर जो नियम है, the laws that govern this universe, those laws are immutable and those laws seem to be very intelligent. They are not unintelligent. ये समझ में आता है। तो ये जो इनहेरेंट इंटेलिजेंस है, ये जो इनहेरेंट परफेक्शन है, ये जो इनहेरेंट इम्यूटेबिलिटी है, उस शक्ति को हम ईश्वर ये नाम देते हैं। तो जगत जो हमें दिखाई दे रहा है वो, उसको चलाने वाला ईश्वर, उन दोनों का अनुभव मुझे मेरे अंदर हो रहा है। आई कैन एक्सपीरियंस बोथ ऑफ देम विद इन मी, आई कैन एक्सपीरियंस बोथ ऑफ देम इन माई ओन कॉन्शियसनेस, इन माई ओन अवेयरनेस। जब तक मेरे मन में मैं इन दोनों को अनुभव कर रहा हूं ऐसा लगता है, तब तक मुझे इन दोनों के साथ इन सिंक रहना है। देन माई लाइफ विल बी ब्यूटिफुल, कंफर्टेबल। अगर मुझे ये समझ आता है कि ये जगत किस प्रकार से काम कर रहा है, एंड इफ आई रिमेन इन सिंक विद दैट, देन माई लाइफ एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो दुःख का हरण हो जाता है उससे, एट द मटीरियल लेवल। और उसके बाद हम जब चिंतन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मेरा जो अपना स्वरूप है, मेरी जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस में ही सारा का सारा इंक्लूडेड है। इन माई ओन अवेयरनेस आई एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, इन माई ओन अवेयरनेस आई एक्सपीरियंस what I call ईश्वर, the one who is running this world, who seems to be running this world. ऐसा कोई आकाश में कोई सुपरमैन नहीं है कि जो वहां बैठा है किसी सिंहासन पर और ये सब चला रहा है। इस प्रकार की कल्पना की जा सकती है ईश्वर के बारे में। मेरे मन में जो ईश्वर की कल्पना है वो ये है कि ये सारा का सारा दृश्य जगत जिस शक्ति के कारण चल रहा है, जिन नियमों के आधार पर चल रहा है, उन नियमों की सारी शक्ति जिसके हाथ में है, वो है ईश्वर। उस ईश्वर के स्मरण में अगर मैं रहता हूं, द ऑब्जर्वर, द जीव और द जीवात्मा,
हमेशा। क्या होगा? उन नियमों का हम कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे। वी विल ऑलवेज रिमेन इन सिंक विद दोज लॉज। वी विल ऑलवेज डू ओनली दोज थिंग्स दैट आर अकॉर्डिंग टू दोज लॉज। हम ईश्वर के बनाए नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जो कुछ भी हम करेंगे वो करते समय हमारे मन में हमेशा ये रहेगा कि क्या ये ईश्वर के बनाए नियमों के अनुसार है या नहीं है। अगर है तो मैं करूंगा, अगर नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस इन द रिलेटिव वर्ल्ड इज कॉल्ड धर्म या धार्मिक जीवन। जो धर्म के अनुसार चलेगा व्यावहारिक जगत में, उसको रात को नींद अच्छे से आएगी हमेशा। इफ यू हैव डन द राइट थिंग ड्यूरिंग द डे, then you can sleep peacefully at night. If you have done something wrong during the day, then you will not be able to sleep peacefully at night. ये अनुभव हमारा सबका है। तो इस प्रकार से हम हमेशा जागते समय उस अवेयरनेस में रहें। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बीइंग धार्मिक, लिविंग अकॉर्डिंग टू धर्म। ये पहली पायदान है, फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद जब हम ये चिंतन करने लगेंगे कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, जगत कैसे चलता है, इसको कौन चला रहा है, उसका स्वरूप क्या है, जीव जगत एंड ईश्वर, तब मुझे ये पता चलेगा कि मेरे अपने अवेयरनेस के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इन माई अवेयरनेस एवरीथिंग इज अपियरिंग एंड डिसअपियरिंग, अपियरिंग एंड डिसअपियरिंग, अपियरिंग एंड डिसअपियरिंग। ऐसा हो रहा है। जैसे अभी हम लोग पिछले 20-25 मिनट से बात कर रहे हैं, तो ये सारे 20-25 मिनट हमारे अवेयरनेस में आए और चले गए, राइट। बट 20 मिनट पहले या 25 मिनट पहले मेरी जो अवेयरनेस थी, वो अवेयरनेस मेरी अभी भी है। दैट अवेयरनेस हैज नॉट चेंज्ड। दैट अवेयरनेस इज माई इसेंशियल नेचर। उस अवेयरनेस में, उस कॉन्शियसनेस में हमेशा रहना, इसको कहते हैं सतत युक्त। इट मे नॉट मीन एग्जैक्टली लाइक दैट इन दिस चैप्टर। अर्जुन ने शायद ये प्रश्न इस अर्थ में शायद नहीं पूछा होगा, लेकिन सतत युक्त जो है, मेरे विचार में, जो अपने स्वरूप के अनुसंधान में हमेशा रहता है, उस अनुसंधान में अगर हम हमेशा रहें तो कभी दुखी नहीं होंगे और हमेशा तृप्त रहेंगे। आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, ऐसा होगा। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यता का अनुभव आएगा। दिस इज व्हाट सतत युक्त मीन्स टू मी। थैंक यू। थैंक यू दादा। इज दैट व्हाट यू एक्सपेक्टेड टू हियर? यस दादा। बहुत अच्छे। दीदी भी आई हुई है यहाँ पे। इफ दीदी हैज एनी question or comment about whatever she has heard so far. The question was, what does satata yukta mean? 12वें अध्याय में जो पहला श्लोक है उसमें अर्जुन पूछा है भगवान से, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते। तो ये सतत युक्त यानी क्या, उसके बारे में थोड़ा चिंतन हुआ। तो आज के चिंतन को हम यही समाप्त करते हैं और फिर से हम बात करेंगे किसी और दिन। नमस्ते।